हेलो नमस्कार। मेरा नाम अच्युतानंद है। मैं 66 बीपीएससी में आरडीओ के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैंने 2015 में राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से बीई करा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने एसएससी की तैयारी शुरू की थी और 2018 में हमने एसएससी से शिफ्ट करके मैं बीपीएससी की तरफ चला आया, क्योंकि उस समय बीपीएससी की रेगुलर वैकेंसीज आने लगी थी। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी होम मेकर हैं और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी था और माध्यम इंग्लिश था। तो 2018 में ही मुझे लगा कि अब बीपीएससी ही तैयारी करनी चाहिए, तो वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था। ये मेरा तीसरा प्रयास था। प्रीलिम्स के लिए हमने जो बीपीएससी के कोर एरियाज है जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, करंट है और बिहार स्पेशल है। तो हिस्ट्री के लिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री तो है ही, उसके साथ बिहार के पोर्शन को, क्योंकि बीपीएससी में सबाल्टर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछता है, ऐसे फेसेस के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा नाम नहीं सुना होता। तो इसके लिए जो घटना चक्र है और राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम है, उसके साथ विवास पनोरमा बिहार एक अवलोकन, इसका भी हमने यूज किया था। करंट मैं डेली बेसिस पे तैयार कर रहा था और एग्ज़ाम के समय नोट्स का रिवीजन और साथ में स्पीडी और एडिटोरिया भी करता था। साइंस के लिए घटना चक्र हमने किया था और बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र और बिहार विवास पनोरमा बिहार एक अवलोकन। इसके साथ में जितने भी सर्वेस के रिपोर्ट है, इंडेक्स है, उसमें बिहार की रैंकिंग, बिहार के करंट अफेयर, एडिटोरिया की आती है एक बिहार स्पेशल करंट पे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। तो इन चारों से ही 120 प्रश्न आते हैं। बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए भी हमने घटना चक्र का प्रयोग किया था। और 38वीं से लेकर अभी तक 66वीं तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीलिम्स के, उसको बार बार करना है, क्योंकि पीटी में उन्हीं से क्वेश्चंस जो है 5-10 तो रिपीट हो ही जाते हैं। मेंस के लिए हमने आईएएस हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था और यहाँ पे मैं ग्रुप में आंसर राइटिंग करता था और सर के गेस्ट क्वेश्चंस भी होते थे और लोग एक दूसरे का रिव्यू भी करते थे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। फिर सर ने एक कंपाइलेशन भी दिया था जो ग्रुप के सारे मेंबर्स के जो बेस्ट आंसर्स होते थे, तो उसको हमने सॉल्व किया और रिव्यू भी करते थे। मेरे भी कॉपियाँ रिव्यू होती थी, तो उससे भी नॉलेज बढ़ा। करंट पोर्शन हो या फिर जीएस के प्रश्न हो, टाइम मैनेजमेंट हो, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी बेनिफिशियल रहा। मेंस के लिए हमने डीआई वगैरह प्रैक्टिस किया था। करंट तो किए, लेकिन इस बार उतना नहीं हो पाया था। हिस्ट्री जो है वो प्रेडिक्टेबल ही होता है, लेकिन आंसर्स में क्वालिटी लाना होता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम कहाँ तक एड्रेस कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी जो है वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आप पॉलिटी की आपको समझ कितनी है। तो इसके लिए मौलिक पुस्तक जो है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वो काफ़ी मददगार रहा। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला है, तो उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट, नियोजन, गरीबी, हंगर, जननांगी लाभांश, जो मौलिक जो टॉपिक्स हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था, तो इन सब चीज़ों पर जो है एक ओवरऑल और इन डेप्थ आपको समझ होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण भी है, जिससे इस बार प्रश्न भी आए थे 66 मेंस में। साइंस एंड टेक पोर्शन में
जो भी हमारा डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। और बिहार के संदर्भ में, क्योंकि जो नॉर्थ बिहार है वो फ्लड से प्रभावित है, साउथ में सुखाड़ है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आप कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे। तो ये लाइव एग्जाम्पल जो है आपको तैयार होना चाहिए। जितने भी वज्रपात हो रहा है या फिर आपको और भी समस्या है, फ्लड मैनेजमेंट है, सीवेज मैनेजमेंट है, अर्बन टाउन प्लानिंग है, रोड का जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो हमसे कॉमन लाइफ से जुड़े हैं वहाँ इसकी भूमिका से कनेक्ट करना है। और ये थोड़ा सा वहाँ पे अगर आप करेंगे तो एक एज आपको मिलेगा। ऑप्शनल जो है वो आपका पूरी तरीके तैयार होना चाहिए। और सिलेबस काफ़ी क्रूशियल है, उसके जो की पॉइंट्स हैं और 60 से 62वीं तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनको सिलेबस के साथ जो है देख करके हमको तैयार करना है कि कहाँ पे बीपीएससी जो है टर्न और ट्विस्ट कर रही है, कहाँ पे वो सिंपल और स्ट्रेट जा रही है। और उस हिसाब से अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बनाते हुए उस पर स्टिक रहना है। भटकाव जितना कम से कम हो और रिसोर्सेज जितने कम हो, रिवीजन ज़्यादा हो। इंटरव्यू मैंने स्वयं से किया था और इसमें मैं वीडियोस देखता था सीएमई पटना संजय सिंह सर के, मार्कंडेय राय सर, सार्थक संवाद के कुमार सर्वेश सर, उनकी टीम, आईएएस हिंदी के जो भी वेटरन्स थे, आईएएस पीसेस फैक्ट्री और एडिटोरिया के प्रवीण सर, और जो सेलेक्टेड मेंबर्स थे उनके वीडियोस में देखता था और खुद के प्रश्न को तैयार करता था, मिरर प्रैक्टिस करता था, खुद के वीडियोस बनाता था और फैमिली मेंबर्स को ही बोर्ड मेंबर बनाकर मैं उनको मॉक इंटरव्यू देता था। इस बार करीमी सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ, 12 से 15 मिनट तक चला और वो अच्छा इंटरव्यू था। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मोटिवेट रहने के लिए यही सुझाव है कि आप नेगेटिविटी से बचें, नकारात्मकता से, अफवाहों से बचें, मौलिक पुस्तकों का चुनाव, सिलेबस और प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से सीरियसली फॉलो करें, डेविएशन ज़्यादा ना हो, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए। और बदलते पैटर्न के साथ एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको समझते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। मोटिवेशन के लिए मैं जो गुरुजन हैं उनके स्पीच सुनता था। ग्रुप में लोग जो सेलेक्टेड होते थे तो वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे तो वहाँ से होता था मैं। और जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं उनके मोटिवेशनल वीडियोस भी देखता था और स्वयं को मोटिवेट बनाए रखता था। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।